अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों और दोस्तों, हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। आप फरमाते हैं कि ए अली, अगर तेरे कहने और सुनने से कोई आदमी राह पर आ गया, राह रास्त पर आ गया, तो तेरी निजात के लिए यही काफ़ी है। मेरे भाइयों और दोस्तों, एक दूसरे को भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। हदीस में आता है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, उस वक्त से डर जाओ कि जब तुम्हारे बड़े दुआ मांगे और उनकी दुआ कबूल ना हो, अल्लाह से माफ़ी मांगे वो माफ़ी कबूल ना हो। वो वक्त मेरे भाइयों वही होगा कि जब हम एक दूसरे को बुराई से रोकना और अच्छाई की तरफ लेकर आना बंद कर देंगे। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अगर हम पूरे अमल करने वाले नहीं हैं तो फिर भी लोगों को अच्छाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर तुम मुकम्मल तौर पर अमल करने वाले नहीं हो फिर भी लोगों को अच्छाई का हुक्म करो और बुराई से रोको। इसको अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कहते हैं। इसकी इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है। और अहादीस में आता है, जो शख्स इंसानों की भलाई के लिए तवज्जो करता है, अल्लाह ताला उसके कामों में लग जाता है। और समुंदर और दरिया की मछलियाँ और बिलों में चूंटियाँ उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत, दुआएं खैर करती हैं। लिहाजा मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें एक दूसरे को अच्छाई का हुक्म देना चाहिए और बुराई से रोकना चाहिए, ताकि आखिरत में हमारा जो है हमें इस कामयाबी का जो है सर्टिफिकेट मिल सके, अल्लाह की रज़ा मिल सके, अल्लाह की जन्नत मिल सके। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम गुनाहगारों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।